और बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जो बिहार से आ रही है, जहां बिहार में एसआईआर का पहला ड्राफ्ट जारी कर दिया गया है। राजनीतिक दलों को सौंपी गई है ड्राफ्ट की कॉपी। दोपहर 3 बजे वेबसाइट पर इस कॉपी को अपलोड भी किया जाएगा। नाम डलवाने या सुधार के लिए 1 महीने का वक्त है। 30 सितंबर को आएगी फाइनल वोटर लिस्ट। तो एक बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जिस एसआईआर को लेकर बीते 1 महीने से लगातार बिहार की राजनीति और केंद्र की राजनीति जो है वो गरमाई हुई थी। उस एसआईआर का पहला ड्राफ्ट जो है वो राजनीतिक दलों को सौंप दिया गया है। सभी 38 जिलों के जो कलेक्टर्स हैं वो ये ड्राफ्ट जो है उन्होंने जारी कर दी है तमाम राजनीतिक दलों को, जो पोलिंग स्टेशन है उन सभी पर। आपको बताते हैं कि आखिर किस तरीके से ये जो पूरी प्रक्रिया है वो रही और कैसे इस लिस्ट में आप अपना नाम चेक कर सकते हैं। ये जानने के लिए आपको अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो बहुत ध्यान से देखना है। कैसे चेक करें लिस्ट में नाम? इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जाकर आप ड्राफ्ट लिस्ट को देख सकते हैं। 3 बजे जो है ये लिस्ट अपलोड हो जाएगी। एक वेबसाइट है www.voters.ec.gov.in https://voters.ec.gov.in। इस पर आप लॉगिन करें। हर मतदाता जो है वो वेबसाइट पर जाकर नाम अपना चेक कर सकता है। हर मतदाता चेक करे वेबसाइट पर नाम। लिस्ट में नाम नहीं है तो फॉर्म 6 या 8 भरें। इस फॉर्म को भरने के बाद इलाके के ईआरओ या बीएलओ को आप ये फॉर्म जो है वो दे सकते हैं। मान्य 11 दस्तावेजों में से कोई भी एक दस्तावेज जो है वो आपको इस फॉर्म के साथ देना होगा और 1 सितंबर तक जमा हो सकेंगे ये फॉर्म। तो ये जो लिस्ट है जो आज जारी की गई है वेबसाइट पर, इस लिस्ट में अगर आपका नाम नहीं है, आपके जान पहचान के किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, तो आप किस तरीके से अपना नाम जो है चेक करके अगर मिसिंग है डला सकते हैं। हमने आपको बताया चेक कर लें वोटर लिस्ट में नाम। बिहार में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट भी जो है वो जारी कर दी गई है और इसके साथ ही आपको बता दें कि इस लिस्ट में 7.24 करोड़ मतदाताओं के नाम जो है वो शामिल है। हालांकि ये अंतिम वोटर लिस्ट नहीं है, चुनाव आयोग की तरफ से ये स्पष्ट कर दिया गया है। ये सिर्फ वोटर लिस्ट का मसौदा है, चुनाव आयोग ने यह भी स्पष्ट करते हुए कहा है। इसके साथ ही साथ लिस्ट में अगर नाम नहीं है तो आप दावा जो है वो कर सकते हैं और 1 सितंबर 2025 तक दावा करने की जो आखिरी तारीख है वो दी गई है और 20 सितंबर को जो फाइनल वोटर लिस्ट है वो आएगी। तो एसआईआर का पहला ड्राफ्ट जो है वो जारी कर दिया गया है सभी राजनीतिक दलों को। 3 बजे बकायदा ये जो ड्राफ्ट है ये इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा और इस वेबसाइट के जरिए तमाम लोग जो है वो जाकर अपना नाम चेक कर सकते हैं। प्रभाकर हमारे सहयोगी का रुख करते हैं इस वक्त सीधा बिहार की राजधानी पटना से हमारे साथ जुड़ रहे तमाम अपडेट साझा करने के लिए। प्रभाकर, ड्राफ्ट लिस्ट जारी हो चुकी है, पूरी प्रक्रिया क्या रहेगी इसके बाद से? सबसे पहले तो यही हम आपसे समझना चाहेंगे। प्रभाकर, आपको आवाज आ रही है हमारी? प्रभाकर से दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक बार फिर से आपको बता दें कि नाम डलवाने या सुधारने के लिए अभी 1 महीने का वक्त है, इसलिए किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन की स्थिति जो है वो मतदाताओं के मन में नहीं होनी चाहिए। यदि आपसे कोई कहे भी कि आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है और नाम जो है वो आपका नहीं चढ़ेगा तो ये गलत है। आप जो है वो जाकर इस लिस्ट में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं, आवेदन दे सकते हैं। प्रशांत मेरे सहयोगी मेरे साथ इस वक्त सीधा जुड़ रहे हैं। प्रशांत, जो पहला ड्राफ्ट है वो जारी कर दिया गया है तमाम राजनीतिक दलों को, 3 बजे वेबसाइट पर भी अपलोड हो जाएगा। इसके बाद आगे की प्रक्रिया क्या रहेगी, हम चाहेंगे आप संक्षिप्त में हमारे दर्शकों को बता दें एक बार। जी चंदन, देखिए ये आज ड्राफ्ट जारी किया गया है, पहले से इसका कार्यक्रम तय था। अब आज से लेकर 1 सितंबर तक किसी व्यक्ति को अगर कोई आपत्ति है, कोई शिकायत है, उनका नाम कट गया है या किसी का नाम गलती से जुड़ गया है, इन सब की शिकायत या आपत्ति या तो कोई मतदाता या पॉलिटिकल पार्टीज भी अपनी शिकायत एसडीएम जो वहाँ पर एआरओ है वहाँ उसको दर्ज करवा सकेगा 1 सितंबर तक। 1 सितंबर तक जिन लोगों ने कोई डॉक्यूमेंट नहीं भी जमा किया है उनके पास भी समय है कि वो 1 सितंबर तक अपना डॉक्यूमेंट जमा करवा दे। 1 सितंबर तक ये पूरी प्रक्रिया खत्म होने के बाद फिर उसकी पूरी तरह से जांच की जाएगी और 30 सितंबर
सितंबर को जो अंतिम मतदाता सूची है वो जारी कर दिया जाएगा। तो 30 सितंबर को मतदाता सूची जारी होने के बाद उम्मीद की जा रही है कि उसी के तुरंत बाद चुनाव की का भी ऐलान कर दिया जाएगा बिहार में। तो अभी से जो प्रक्रिया यही है, तो अगले 1 महीने तक चाहे वो राजनीतिक दल हो या कोई मतदाता हो, सबको अपने अपनी जो ड्राफ्ट सूची आज जारी की जाएगी 3 बजे वेबसाइट पर, उसमें अपना नाम देखना है। अगर नाम जुड़ गया है तो ठीक है, नहीं जुड़ा है तो इससे संबंधित शिकायत या आपत्ति 1 सितंबर तक वो जारी करवा सकते हैं। और चुनाव आयोग ने साफ किया है बिल्कुल कि जिसका नाम नहीं भी जुड़ा है या जुड़ भी गया, दोनों स्थितियों में नाम कट भी सकते हैं और फिर जोड़े भी। ठीक है, प्रशांत ने हमें प्रक्रिया बताई। मैं रमन का रुख करता हूं। रमन मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। रमन, ये जो लिस्ट है वो राजनीतिक दलों को दी गई है तमाम 38 जिलों में जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हैं उनके द्वारा। क्या रिएक्शंस अब तक सामने आए हैं तमाम राजनीतिक दलों के? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से चुनाव आयोग ने जो ड्राफ्ट जारी कर दिया है, सभी पार्टियों को इसका डेटा दे दिया गया है। लेकिन इससे उलट तेजस्वी यादव जो कि बिहार के नेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम अब बिहार में यात्रा निकालेंगे और राहुल गांधी भी उस यात्रा में शामिल होंगे। जिस तरीके से चुनाव आयोग एसआईआर की इस पूरी प्रक्रिया को बिहार में कराया है, इससे विपक्षी दल नाखुश है। और अब लगभग 15 दिनों की यात्रा विपक्षी दलों की बिहार में चलेगी, जिसमें कि वैसे लोगों को संपर्क किया जाएगा जिनका नाम इस रिवीजन में कटा है। लगभग 65 लाख से ज़्यादा लोगों के नाम चुनाव आयोग ने इस पूरी प्रक्रिया में बिहार से काटे हैं। तो ऐसे में ये एक बड़ा डेटा है जो कि चुनाव में, आने वाले चुनाव में विपक्ष को इफेक्ट कर सकता है। ये डेटा, इसको लेकर जो विपक्षी दल है वो बिल्कुल ही नाखुश है और बिहार में अब इसको बड़े स्तर से इसको भुनाने की कोशिश हो रही है। विपक्षी पार्टियां इसको लेकर जनता के बीच जाएंगी, जो कि 15 दिनों की यात्रा चलेगी, जिसमें कि राहुल गांधी भी शामिल होंगे। इंडिया अलायंस के तमाम जो लीडर्स है इस यात्रा में शामिल होंगे। और ऐसे में चुनाव आयोग और सरकार को एसआईआर पर विपक्ष पूरे तरीके से बिहार में घेरेगा। बहुत शुक्रिया रमन आपका, और साथी प्रशांत आपका भी हमारे साथ जुड़कर तमाम जानकारी इस खबर से जुड़ी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।